Hello everyone, my name is Rachna Parekh and I welcome you to my channel POK Preparations। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था नाउन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ नाउन, सेकंड क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, और आज हम नाउन पे बेस्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि वी विल कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक और फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम 75 प्लस नाउन के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को है तो बहुत छोटे से और बहुत ही इजी हैं, और आपको फ्री में 1 नंबर मिल जाएगा अगर आप जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छे से पढ़ो और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो क्योंकि इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला नाउन के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में, और आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। ओके, तो कल लास्ट क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था कि जो कुछ नाउन्स होते हैं, डियर, शिप, फिश, कैटल, ओके, तो इन सब को हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनमें हम एस या ईएस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वी हैव टू मेक इट प्लूरल और वी हैव टू यूज़ इट इन ए सेंटेंस इन प्लूरल फॉर्म, वी कैन ओनली डू इट बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वर्ब से ही इनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे अगर सिंगुलर है तो आप इज़ यूज़ करो, अगर प्लूरल है तो आर यूज़ करो, सिंगुलर है तो वस यूज़ करो, प्लूरल है तो वेर यूज़ करो। इस तरह ही हम इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे ऑफ मेकिंग देम प्लूरल। ओके, तो फर्स्ट मिस्टेक आपने डिटेक्ट कर ली होगी इस क्वेश्चन में कि द केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। केटल्स कभी भी नहीं होता है, केटल्स बोल के कोई वर्ड ही नहीं होता है, ये हमने खुद बनाया है अपने मिस्टेक से। सिर्फ कैटल ही होगा, तभी हमारा क्वेश्चन होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। द कैटल आर अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रूल नंबर 1 में ही पढ़ा था कि सम अनकाउंटेबल नाउन्स cannot be used in plural forms. They are singular and they are used with singular verbs. और अगर हमें इनको प्लूरल बनाना भी है, अगर हमें बहुत नेसेसिटी है, तो हम क्या करेंगे? मेनी के जगह मच या सम का यूज़ करेंगे इन्हें प्लूरल बनाने के लिए। अगर हमें मेनी ही यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, पर यहाँ एस कभी भी नहीं होगा। इट विल बी ओनली इंफॉर्मेशन। ओके, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या मच इंफॉर्मेशन या सम इंफॉर्मेशन, पर ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। प्लीज़ आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इसे यहाँ डाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ऑर्डर हैज़ बीन इश्यूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। अच्छा, अब यहाँ कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? कौन से ऑर्डर की? जो लीगल नोटिस लीगली जो आते हैं उन ऑर्डर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर्स होगा। ओके, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होगा डेफिनेटली। ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, has been issued for, orders have been issued for his transfer and to another district but he has not received them so far. Okay, definitely correct होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ा था कि कोई भी जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन आपको पता है ये क्या होता है? जो मोर देन वन वर्ड से यूज़ होके बनता है।
तो जो कंपाउंड नाउन है अगर उसको आपको प्लूरल बनाना है, जो बेस वर्ड है उसको आप प्लूरल बनाइए, पूरे होल वर्ड में आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे बेस्ट वर्ड क्या है, सिस्टर है ना, सिस्टर इन लॉ, तो इन लॉज के जगह एस लगा के नहीं लगा के हम सिस्टर के साथ एस लगाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। ओके, सिस्टर ये एस यहाँ नहीं होके यहाँ पे आएगा सिस्टर के साथ। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला गया है कि द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year। अभी आप लोगों को पता है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उनके साथ आपको एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ओके, लगेज हो गया। तो सीनरीज बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, सीनरी SCENERY itself इज प्लूरल, ये खुद प्लूरल है, इसके साथ आपको सीनरीज लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सीनरीज कट होगा तभी हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, शी हैज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। ओके, अब आप मुझे बताइए अल्फ़ाबेट्स बोल के कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है। देयर इज ओनली अल्फ़ाबेट। उस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, पर अल्फ़ाबेट इज अ सिंगल वर्ड, इसमें एस नहीं आ सकता है, ये एस यहाँ नहीं होगा, इट विल ओनली बी अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेयर आर टू, यहाँ पे स्पेस होगा, हेयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब मैंने आपको बोला ही था कि स्कोर ही प्लूरल है, तो यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स होगा, ओनली बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी, तभी हमारा आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चिल्ड्रंस आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चिफ्स if they have nothing to do। मिस्चिफ्स बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। और अगर आपको मिस्चिफ को प्लूरल बनाना है, यू कैन यूज मच, सम, अ पीस ऑफ, एन एक्ट ऑफ, कुछ भी यूज़ करते हो, एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ यूज़ कर सकते हो, पर एस कभी भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो मिस्चिफ के साथ। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मेल सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ आजकल क्या है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है कि मेल सर्वेंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं बिग बिग सिटीज़ में, क्योंकि इस काम में उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसीलिए वो कोई और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यही बोलना चाहता है क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें क्या मिस्टेक आपको दिख रही है इसमें, व्हाट इज़ द एरर इन दिस सेंटेंस। अच्छा, तो एरर क्या है इस सेंटेंस में कि एरर इन द सेंटेंस इज क्या है कि एरर इन द सेंटेंस है कि मैन यूज होगा यहाँ पे मेल के जगह, मेल सर्वेंट। आप सर्वेंट्स तो लिख नहीं सकते हो, इट विल बी सर्वेंट। ओके, एस नहीं होगा, और यहाँ पे मैन का प्लूरल वर्जन यूज होगा, दैट इज MEN, मेल के जगह। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। You should always be true to your words if you are to succeed in life। ओके, अब वर्ड्स क्या होता है और वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है कि जो मैंने बोल दिया, और वर्ड्स क्या होता है कि पुरानी सीखें कोई सेइंग्स, उनको वर्ड्स बोलते हैं। तो आपको ट्रू क्या होना है, ट्रू टू योर वर्ड्स, आपने जो बोला है उस पर आपको स्थिर रहना है, ना कि पुरानी कहावत के बारे में बात हो रही है। यहाँ क्या बात हो रही है कि जो आपने बोला है उस पर आप स्ट्रिक्ट रहो। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड।
नॉट वर्ड्स, ओके, तब होगा हमारा आंसर डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेज्ड इन हैजर्डस फैक्ट्रीज। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर अगर कुछ नाउन्स जैसे 100, मिलियंस, ईयर्स, ये सब जो नाउन्स होते हैं, अगर उनके आगे नंबर मेंशन किया हुआ है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, और अगर नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। तो यहाँ पे 5 year मेंशन कर दिया तो ईयर्स नहीं लगेगा, it will only be 5-year-old boys are engaged in hazardous factories। तब हमारा आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई गेव 2 rupees नोट फॉर हैविंग हिज फेवरेट चिप्स। सेम है कि 5 अगर दिया है, 2 5 रुपी नोट, तो रुपीज़ क्यों होगा, रुपी होगा, 2 5 रुपी नोट। ओके, 2 5 रुपी नोट, ठीक है, 2 5 रुपी नोट्स, 2 5 रुपीज़ नोट्स होगा। ओके, 2 5 रुपीज़ नोट फॉर हैविंग हिज फेवरेट चिप्स। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या बता रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो एडवाइस को आप, टू गिव एन एडवाइस तो आप कभी यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस आप यूज़ कर सकते हो, गिव एन एडवाइस कभी यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ द एरर पार्ट, ठीक है, तब ये एरर करेक्ट करने से आपका क्वेश्चन होगा डेफिनेटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ओवर हिज अपॉइंटमेंट एंड हैज रिजल्टेड इन मच रैमकोर अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। तो क्या है कि कमिटी क्या हुआ है, डिवाइड हो गया। अब हमने क्या बोला था कि ये जो रूल है ये क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ जो नाउन्स होते हैं ना, कुछ नाउन्स जैसे जूरी हो गया, कमिटी हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, जो नाउन्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इन नाउन्स को आप सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करते हो, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज़ करते हो। जब वो यूनाइटेड होते हैं तब वो सिंगुलर होते हैं, और जब वो डिवाइडेड होते हैं तब वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द कमिटी इज़ डिवाइडेड। अगर डिवाइडेड है तो इज़ नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा, और यहाँ पे आना चाहिए आर, द कमिटी आर डिवाइडेड। ओके, तब हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ गर्ल्स schools in the town, and many parents don't like to send their children to co-educational institution। अच्छा, तो अब क्वेश्चन बता रहा है कि गर्ल्स की सेपरेट स्कूल्स नहीं है, ठीक है, तो ये क्या, ये अपोस्ट्रोफी यूज इस तरह हुआ है जैसे कि बता रहा है कि एक ही लड़की का स्कूल है। नहीं, सारे गर्ल्स का स्कूल है ना, सिर्फ एक गर्ल का स्कूल नहीं है। तो गर्ल्स स्कूल होने की जगह ये होगा गर्ल्स स्कूल, इन्वर्टेड कोमा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institution। ओके, तब हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। अब हमने बोला था, ये रूल हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन में अगर आपको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है तो वो लेटर पार्ट में यूज़ होगा, फॉर्मर पार्ट में नहीं होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा कि दिस इट इज समबडी एल्सेस। ओके, एल्सेस यूज होगा, ये एपोस्ट्रोफी एल्स के बाद आएगा। ओके, तब हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि रेशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। रेशन हैज रन आउट, ठीक है, रेशन हैज रन आउट। अब इधर किस पार्ट में एरर है, हेयर द एरर इज इन विच पार्ट, कि राशन एक जगह का ख़त्म हो गया है, ठीक है, और अगर राशन ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, किसको बताएंगे राशन ख़त्म हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे। हाँ ठीक है, द क्वेश्चन इज़ करेक्ट, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है कि राशन
क्या होता है रेशन, क्या होता है RASTION, रेशन हैज रन आउट होगा यहाँ पे. ओके, द rations हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड. ठीक है, the rations have ran out and the district magistrate has been informed. ration have ran out. ओके, ठीक है, यहाँ पे एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि द टेबल सूट. अभी हमने बोला था कि हम पोजेशन नॉन लिविंग थिंग्स का एपोस्ट्रोफी से नहीं दिखा सकते हैं. अगर हमें दिखाना भी है तो हम बोलेंगे द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल. ओके, द वुड ऑफ द टेबल, ना कि टेबल्स वुड. ठीक है, तो ये करेक्शन करने से हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वेर वेरी एनकरेजिंग. अब न्यूज़ है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो वेर नहीं होगा, यहाँ होगा वाज. ओके, करेक्शन क्या है कि द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम फ्रंट वॉज वेरी एनकरेजिंग. ओके, तभी हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस में मूव कर जाते हैं. क्या बोल रहा है कि द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवीज. अब मेजॉरिटी को क्या पसंद है कि सेंसेशनल स्टोरी पढ़ना और वेस्टर्न मूवी देखना. ओके, तो अब यहाँ पे एरर है कि मेजॉरिटी है तो ये लाइक्स नहीं होके लाइक होगा, मेजॉरिटी लाइक. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. ए वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन मार्केट. ओके, यहाँ पे स्पेस होगा मार्केट टू हेल्प द स्टूडेंट्स क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ए वैरायटी ऑफ बुक्स नहीं होगा, ए वैरायटी ऑफ बुक. ओके, ए वैरायटी ऑफ बुक इज अवेलेबल या ए वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल. ओके, आप कोई भी करेक्शन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वेराइटी आर द स्पेसेस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ में बिकम डल एंड ड्राई. वेराइटी आर नहीं होगा, वेराइटी इज द स्पेसेस ऑफ लाइफ, ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम वेन एवर ही विजिट्स हिज टाउन. इसको आप, ये करेक्ट है, देयर इज नो एरर. आप लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स भी यूज़ कर सकते हो या ए लॉट ऑफ फ्रेंड भी यूज़ कर सकते हो. ए लॉट ऑफ फ्रेंड भी हो सकता है, करेक्ट होगा, या लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स भी करेक्ट होगा. इधर नो एरर है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं. क्या बोल रहा है कि ही नेवर बिलीव्स इन यूजिंग ए फेयर मीन्स बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मेटेरियलिस्टिक एज. तो क्या है कि वो बिलीव नहीं करता है, ही नेवर बिलीव इन यूजिंग ए फेयर मीन्स. यहाँ पे मीन्स नहीं होगी, ए फेयर मीन होगा. ओके, मीन मीन्स वे, ए फेयर मीन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ए प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सेम एरर है कि इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ होगा प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा, बहुत एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है. नेक्स्ट क्या, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन. आई कांट कम टू यू बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन. वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट. ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, ऑल द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम were rejected by the high court. तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि उसके खिलाफ जो भी सबूत था वो हाई कोर्ट की तरफ से क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया. ओके, मतलब उसको गिल्टी फाउंड नहीं किया. ठीक है, तो देख लेते हैं कि इधर क्या करेक्शन आएगा. ओके, तो लेट अस सी कि एविडेंसेस अगेंस्ट हिम were रिजेक्टेड. ठीक है, एविडेंसेस अगेंस्ट हिम वर रिजेक्टेड. तो एविडेंसेस नहीं होके ओनली एविडेंस होगा. एविडेंसेस बोल के कोई वर्ड नहीं है, इट इज ओनली एविडेंस. ओके, एस यहाँ पे क्या होगा, एस का ओमिशन हम लोगों को ज़रूरी है करेक्ट बनाने के लिए. तो ये अगर सिंगुलर है तो वाज वेयर की जगह क्या होगा,
वास लगेगा. ऑल द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट. ओके, ये होगा इसका करेक्ट फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. इधर क्या बोला है कि द कमांडर्स इन चीफ. अब कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स तो नहीं होगा. द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आके यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा. कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, क्योंकि चीफ का ऑर्डर का बात हो रहा है, जिससे सेंट्रिक होगा उधर ही हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, तो कमांडर इन चीफ्स होगा. ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट. Have you deposited the proceed in the bank or not? The proceed के जगह यहाँ पे proceeds होगा. Proceed singular है और यहाँ पे होगा proceeds. Okay? Have you deposited the proceeds in the bank or not? Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज चीप. अब हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो टू पार्ट से मेड होते हैं और वो प्लूरल ही यूज होते हैं, उनको आप कभी सिंगुलर नहीं लिख सकते हो. अगर आपको उनको सिंगुलर लिखना है तो आपको ए पेयर ऑफ ऐसे देना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सीजर्स है तो इज नहीं होके आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है और हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ही गोज शिपिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस. अब मैंने बोला था कि फिशेस ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा, इसे प्लूरल बनाने के लिए वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा. ओके, तो फिशेस की जगह सिर्फ फिश यूज होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, BRIKS होगा, ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड नॉट मार्बल्स. द हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड नॉट मार्बल्स. ठीक है, तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स ना होके ब्रिक एंड स्टोन होगा. एस नहीं लगेगा इन दोनों में ही, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा. इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं. ये देखिए, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी. स्पेक्टिकल मिला है, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, क्योंकि अगर हमने ए पेयर ऑफ यूज किया है तो वो सिंगुलर है एंड इट विल बी यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब, तभी हमारा आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन. द डाटा आर वेरी यूजफुल. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दिस डाटा प्लूरल बना देंगे दिस के यूज से, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. आपको क्राइटेरिया जानना है, इसका प्लूरल फॉर्म जानना है. तो क्राइटेरिया का प्लूरल फॉर्म होगा क्राइटेरियन. ओके, सिंगुलर फॉर्म होगा क्राइटेरियन. व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस. ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्सेस का प्लूरल फॉर्म, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्सन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सन होगा ऑक्सेस के जगह. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. हर हेयर्स आर कर्ली. हेयर्स बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ. हेयर इज सिंगुलर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यूज करेंगे हर हेयर आर कर्ली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस. नो, आवर एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस के साथ एस नहीं लगता है बिकॉज इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. और अगर इसे प्लूरल बनाना है तो मेनी पीस ऑफ एडवाइस यूज कर सकते हो, या मच या साम के साथ भी आप यूज करके इसको डेफिनेटली करेक्ट बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आई हैव मेनी वर्क्स टू डू. वर्क्स नहीं होता, आई हैव मेनी वर्क टू डू. एस नहीं होगा वर्क के साथ. ओके, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स नहीं होता है. द वर्ड फर्नीचर इटसेल्फ इज प्लूरल, इसके साथ एस ई एस लगा के प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेनी फर्नीचर्स होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. शी गेव मी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिएगा. द सीनरीज नहीं होगा, इट विल बी सीनरी. क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं क्योंकि देखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो
मैंने उसी प्रकार के डाले हैं। ये सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है कि जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कोई ना कोई ईयर में। मैंने ईयर वगैरह मेंशन नहीं किया है, पर वहीं से उठा के मैंने लिए हैं एग्जाम्पल। द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग, नहीं, पीपल्स नहीं होता है, द पीपल आर। ओके, पीपल इटसेल्फ इज प्लूरल, पीपल्स नहीं देना है आपको। द केटल्स नहीं होगा, केटल को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो द केटल आर से आप प्लूरल बना दोगे, करेक्ट हो जाएगा, एस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट ए पेपर, पेपर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, आई वॉन्ट ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन फ्रॉम द मार्केट। फ्रूट एंड वेजिटेबल होगा, एक के साथ ही आप प्लूरल यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क, मार्क नहीं होगा, मार्क्स होगा, क्योंकि उसे प्लूरल फॉर्म में मिला है ना मार्क्स, तो मार्क्स होगा, मार्क कभी भी नहीं होगा। चेयर्स लाइक सेम, अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग से नहीं डिनोट करेंगे। अगर इनका पोजीशन डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, द लेग ऑफ द चेयर। ओके, द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, देयर इज नो स्पेस इन द कार, स्पेस नहीं यूज होता है, यहाँ पे यूज होगा रूम, देयर इज नो रूम इन द कार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर्स, पुअर्स नहीं होता है, इट विल बी पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। ओके, नेक्स्ट देखिए कि आई शो टू ब्यूटिफुल फिशेस नहीं होता है, इट विल बी आई शो टू ब्यूटिफुल फिश। दर्शास पोएट्रीज नहीं होता है, दर्शास पोएट्री होगा, पोएट्री इज सिंगुलर। आर इसकी जगह क्या लगेगा, सॉरी, इसकी जगह क्या लगेगा, इसके जगह आर लगेगा, इसके जगह दर्शास पोएट्री, पोएट्री होगा, दर्शास पोएट्री, आर के जगह इस लगेगा, इज वेरी चार्मिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, लाइट के जगह ट्रेवल नहीं, ट्रेवल्स होगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पोएट एंड राइटर आर डेड, ए पोएट एंड राइटर आर डेड नहीं होगा, इधर होगा कि ए पोएट एंड राइटर इज डेड। सेम बात करें ना, दोनों को एक ही दिखा रहे, तो ए पोएट एंड राइटर आर की जगह होगा इज डेड, ए पोएट एंड राइटर इज डेड। मैथमेटिक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे होगा मैथमेटिक्स इज, क्या होगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स इज, ओके, इज नॉट ए डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि जनरल मैथमेटिक्स की बात हो रही है। अगर हम इसे कॉमन नाउन में यूज़ करेंगे, जैसे माई मैथमेटिक्स आर वीक, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, पर अगर ये प्रॉपर नाउन के जैसा होगा तो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, पर ये अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ होगा तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, इस होगा, मैथमेटिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट ये रह गया था ना, माई सिंपैथीज होगा, माई सिंपैथीज SYMPTHASIS, सिंपैथीज आर नहीं होता है, सिंपैथीज इज होगा, माई सिंपैथीज इज ऑलवेज विद द पुअर। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में, इसके साथ आप प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि सिंपैथी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, आई गो फॉर अ 2 miles वॉक, नो, अगर हमने 2 मेंशन किया है तो एस यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई गो फॉर अ 2 mile वॉक। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि आई शो 2 ब्यूटिफुल फिशेस, नो, इट इज रिपीटेड, जस्ट अ सेकेंड, वो सेम स्लाइड। ओके, पॉलिटिक्स आर ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो आर की जगह क्या होगा, इज होगा, पॉलिटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, देयर आर 4 ब्रेड्स इन द किचन, ब्रेड आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, देयर आर 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, या 4 लूफ्स ऑफ ब्रेड आप यूज कर सकते हो, 4 लूफ्स ऑफ ब्रेड। ओके, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वन शुड नॉट हेट द पुअर्स. पुअर्स नहीं होता है, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में. वन शुड नॉट हेट द पुअर. ओके. फिर नेक्स्ट देखिए, द मैजिस्ट्रेट पास्ट ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज. नो, ऑर्डर्स क्या होगा, ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ कमिटेड नॉट वन बट मेनी मिस्चिफ्स. मेनी नहीं होगा मिस्चिफ के साथ, मच या फिर आप सम यूज़ कर सकते हो, या मेनी पीसेस तो नहीं होगा, एक्ट्स ऑफ मिस्चिफ आप यूज़ कर सकते हो. द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर. द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ. द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ. ओके, गोइंग टू बी ओवर नाउ, यहाँ पे होगा गोइंग टू बी ओवर नाउ. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है कि आई बॉट सम स्टेशनरीज. नो, स्टेशनरी इटसेल्फ इज प्लूरल, तो आप इसको इसके साथ आई एस नहीं लगाओगे. आई बॉट मेनी स्टेशनरीज. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है, ही इज अ 60 years ओल्ड मैन. ईयर्स नहीं होगा, सिर्फ ईयर होगा क्योंकि मेंशन किया हुआ है नंबर. नेक्स्ट देखिए, ए 5-man कमिटी हैड ए 3 hours मीटिंग yesterday. क्या बोल रहा है कि जो 5-man कमिटी बिठाई थी उन्होंने 3 hour मीटिंग रखा था. तो 3 hours नहीं होके यहाँ पे 3 hour मीटिंग होगा. ओके, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कंपाउंड नाउन है तो जो कि यूज एज एन एडजेक्टिव, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा. नेक्स्ट देखिए, ऑल द पार्टीज मीटिंग वॉज कॉल्ड टू कंसिडर द ड्रॉट सिचुएशन इन द कंट्री. ऑल द पार्टीज नहीं होगा, ऑल द पार्टी मीटिंग. ओके, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा यहाँ क्योंकि यूनाइटेड होके बात हो रही है ना, इसलिए. देयर इज 2 ways ट्रैफिक, सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देयर इज 2 way ट्रैफिक, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ, देयर इज 2 way ट्रैफिक, सो नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक ब्लॉकेज. तो देयर इज 2 ways की जगह यहाँ क्या होगा, 2 way ट्रैफिक. ओके, वेज नहीं होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हाउ कैन योर कंट्री एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट द 2 nations थ्योरी. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 2 nations नहीं होके क्या होगा, 2 nation थ्योरी. एस नहीं होगा यहाँ पे. हाउ कैन योर कंट्री एक्सेप्ट ए 2 nation थ्योरी. ठीक है, तब हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल. वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स होता है. ओके. ही सेड रिचेस हैज़ विंग. नो, यहाँ पे क्या होगा, ही सेड रिचेस हैज़ विंग नहीं, हैव विंग होगा. ओके, ही सेड रिचेस हैव विंग. नेक्स्ट देखिए, आई आस्क्ड हिम हिज स्पेक्टिकल्स. आई आस्क्ड हिम वेयर हिज स्पेक्टिकल्स वाज नहीं, वेयर होगा बिकॉज स्पेक्टिकल्स आर प्लूरल. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, she said that she was suffering from meals. meals नहीं, meals होता है. ओके. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि she said please give him an alms. she said please give him alms. an alms नहीं होता है, सिर्फ alms होगा. ओके, तब हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए, तो thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. This is Rachna Parekh signing off. Thank you.